दोस्तों सलामती, रहमत और बरकत हो हम सभी पर मुशरिक का करम बना रहे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत खास होने जा रही है क्योंकि आज हम बहुत आसान अंदाज में आपको समझाएंगे सरकार अमीर खुसरो का ये बहुत ही मशहूर आरिफाना कलाम। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। दोस्तों बड़ा ही राज और नियाज है इस कलाम में। नमी दानम मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। चे मंजिल बूद कौन सी मंजिल थी, वो क्या मकाम था। शब जाए के मन बूदम पिछली रात जहां मैं था। दोस्तों इस शेर और पूरी गजल को समझने से पहले हमें कुछ बुनियादी चीजें, बुनियादी बातें समझनी होंगी। सभी कामिलों आरिफों ने अलग अलग अंदाज में एक ही बात कही और वो ये है कि हमने जाना तो ये जाना कि हमने कुछ नहीं जाना। यानी हकीकत जो है वो जानने जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हकीकत पर कोई बाहरी पर्दा नहीं है, बल्कि हमारे अकीदे, हमारे गुमान, हमारे ख्याल और हमारे कयास ही हम और हकीकत के बीच का पर्दा है। जैसा कि हुजूर शाह नियाज बे नियाज साहब ने फरमाया, अपना हिजाब आप है तू वे मियां नियाज, उठने में तेरे होता है उठना हिजाब का। यानी हम उठे तो हिजाब उठा। हमारा उठना मतलब अपने गुमान, ख्याल, कयास यानी अपनी मेमोरी में इकट्ठा किए हुए कबाड़ को छोड़कर उठ जाना। लेकिन अभी हमारी अक्ल, हमारी नफ्स इस कबाड़ को खजाना समझे हुए है, इसलिए ये काम आसान नहीं है। जिस पल हमारे भीतर किसी के लिए प्रेम का भाव, इश्क की कैफियत पैदा हो जाएगी तो उसी पल ये सारा कबाड़ हमसे छूट जाएगा, क्योंकि इश्क की मौजूदगी में नफ्स की हुकूमत नहीं चलती। वो सुना है ना आपने, क्या चीज़ है रे भाल जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए सरकार अमीर खुसरो का इश्क उस मकाम पर पहुंचा कि आशिक और माशूक दो न रहे, तो उन्हें एक खास कैफियत हासिल हुई। उसी खास कैफियत का बयान आपने इस कलाम में किया है। अब एक बार फिर सुनिए इस कलाम का पहला शेर। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहर सूरक से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। मुझे नहीं पता कि वो मंजिल कौन सी थी जहां बीती रात में था। बहरसू हर तरफ रक्स बिस्मिल बूद तड़पते हुए आशिकों का रक्स हो रहा था। शब जाए के मन बूदम वहां जहां मैं बीती रात था। सभी आरिफों का कहना है कि इरफान की कैफियत यानी रास पर से पर्दा उठ जाने के बाद की कैफियत गूंगे के गुड़ की तरह होती है कि वो गुड़ खा तो सकता है लेकिन उसका टेस्ट नहीं बता सकता। इस हाल के बारे में रहीम कहते हैं, रहीमन बात अगम की कहन सुनन की नाही, जानत है सो कह नहीं पाए कहे सो जाने नाही। सरकार अमीर खुसरो बीती रात की अपनी इसी कैफियत को बताते हुए फरमाते हैं कि मैंने अपने चारों तरफ आशिकों को तड़पते हुए देखा। अब आगे सुनिए। परी पे कर निगारे सर वक़दे लाला रुख सारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर, परी जैसे जिस्म वाले, सरवा कद्दे मुनासिब कद काठी वाले। सरवा ईरान में उस पेड़ को कहते हैं जो ना तो बहुत लंबा होता है और ना ही छोटा। किसी शख्स की हाइट की तारीफ के लिए फारसी में सरवकत की मिसाल दी जाती है। लाला रुखसारे, लाला यानी फूल, रुखसार मतलब गाल, लाला, रुखसारे मतलब फूल जैसे गालों वाला। सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम, सरापा सर से पांव तक, आफते दिल बूद दिल के लिए आफत था, शब जाए के मन बूदम बीती रात जहां मैं था। दोस्तों इससे पहले कि मैं इस शेर को समझाऊं एक बात बताना चाहूंगा, वरना इस गजल में सरकार अमीर खुसरो की मंशा को मैं समझाने का और आप समझने का हक अदा नहीं कर पाएंगे। और वो बात यह है कि सूफे इकराम शायरी के उसूलों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते। वो तो बस जो उतर रहा होता है वो बयां करते जाते हैं। मेरी समझ से इस शेर की सही तशरीह इसके अगले शेर की कैफियत से जुड़ी हुई है।
उस शेर को जैसे ही आप समझेंगे तो दोनों शेरों का मफहूम आप पर क्लियर हो जाएगा। इस शेर में सरकार फरमा रहे हैं कि ये तो पता नहीं कि वो जगह कौन सी थी, लेकिन वहां बीती रात मैंने देखा कि तड़पते मचलते रक्स करते हुए सभी लोग निहायत ही खूबसूरत थे। उन्हें देखकर दिल मचल रहा था। परियों जैसे जिस्म, मिसाली कद कामत और फूल जैसे गालों वाले लोगों को रक्स करते देख यूं लगता था कि जैसे ये पूरी की पूरी हसीन और खूबसूरत कायनात ही रक्स कर रही है, तड़प कर तवाफ कर रही है। मगर किसका? इस परी पैकर और लाला रुख कायनात का मरकज कौन है? वो कीली, वो मदार, वो केंद्र कौन है जो इस तड़प, इस रक्स, इस तवाफ की वजह है? अब सुनिए अगला शेर और तड़प जाइए। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो। यहाँ सरकार अमीर खुसरो अपने हाल, अपनी कैफियत को बयां करते हुए फरमा रहे हैं कि मैं बीती रात अल्लाह मकां की मंजिल पर था, अनहद के मकाम पर था, जहां कोई हद, कोई बॉर्डर, कोई सीमा नहीं थी, और वहां खुदा खुद ही वो मरकज, वो कीली, वो मदार, वो केंद्र था कि जिसका तवाफ ये परी पैकर सरवा कद लाला रुख वाली हसीन कायनात की हर शय कर रही थी। लेकिन ये सब दिखा कैसे, नजर कैसे आया? इसका खुलासा सरकार इस शेर के दूसरे मिसरे में करते हैं। मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो नूर है कि जिसके जरिए और वसीले से मुझे हकीकत नजर आई। दोस्तों, इस नूर को हासिल करने के लिए खानकाहों में ज़र्ब लगाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो तमाम उन लोगों तक पहुंचाइए जो सिलसिले से जुड़े हुए हैं और उन सभी लोगों पर औलिया अल्लाह की तालीम वाज़े हो सके। शुक्रिया।